दुनिया भर में साल 2026 का आगाज हो चुका है। उस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप जी। सर, सबसे पहले आपको दैनिक भास्कर की ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी इस नए कैलेंडर वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि करे और देश वैश्विक स्तर पर हमारा एक परम शक्ति प्राप्त करे। तो सभी प्रदेशवासियों को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई और दैनिक भास्कर को भी बहुत बहुत बधाई। सर, खास तौर पे देखा जा रहा है पहले युवा जो होते थे वो विदेशी कल्चर अपनाते थे नए वर्ष में, लेकिन आज समय देखा गया सर पिछले 2 दिन से लगातार मंदिरों में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। धार्मिक स्थलों पे जो देश के युवा हैं वो लगातार जा रहे हैं, नए साल का आगाज इस तरीके से कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सरकार की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है इस चीज को लेके, जो युवा है उनकी सोच बदलने को लेके, क्या कहेंगे? निश्चित, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास और विरासत दोनों को टारगेट करते हुए भारत की संस्कृति और भारत के जीवन जीने की शैली को बदल के एक भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई। आज खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से विरासत को भी महत्ता दी, उसी का परिणाम है कि नए वर्ष के आगमन पर अब अनेकों भारतीय, यानी बहुत सारे भारतीय जो पहले विदेशी यात्राओं पे जाके नए वर्ष को उत्सव के रूप में मनाते थे, आज वो धार्मिक स्थानों पे जाके, इष्ट देवों के चरणों में जाके इस दिन को मना के भारतीय संस्कृति को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि उनकी वजह से भारत के आचार में, विचार में, संस्कृति में, व्यवहार में बदलाव आया और लोगों ने भारत को और भारतीयता को समझकर उस पे चलने का प्रयास किया। सर, एसआईआर की अगर बात करी जाए तो लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, तमाम सारी बातें हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि जिस तरीके से एसआईआर के फॉर्म भरे गए उसमें कई तरह की धांधली हुई है। बीजेपी सरकार पे लगातार सवाल उठा रहा है, चुनाव आयोग पे जो है सवाल उठाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? क्या जवाब? अखिलेश यादव जी की पीड़ा को हम समझ सकते हैं। 27 रैली की थी उन्होंने बिहार में, लेकिन एसआईआर के द्वारा मतदाता की शुद्धिकरण का परिणाम था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 2/3 बहुमत के साथ, प्रचंडता के साथ सरकार बनाने का सौभाग्य मिला। अखिलेश यादव जी को आभास हो गया है कि बिहार जैसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार सफलता अर्जित करने में कामयाब हुई है, तो उत्तर प्रदेश में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनने से अब कोई रोक नहीं सकता। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का संपूर्ण आशीर्वाद, डबल इंजन के विकास कार्यों के कारण भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिलेगा। इसलिए अखिलेश यादव जी एसआईआर के मुद्दे को उठाकर आने वाली हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन और एसआईआर पर फोड़ने की भूमिका निभा रहे हैं। और मैं समझता हूं एक संकेत है अखिलेश जी की हार का, उनके टूटे हुए मनोबल का। सर, देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में से 2 करोड़ 89 लाख जो नाम कटे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? क्या बीजेपी पे भी इसका असर पड़ेगा? एसआईआर बेसिकली मतदाता सूची को सुदृढ़ीकरण करने का एक बड़ा प्रयास इलेक्शन कमीशन का है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता इलेक्शन कमीशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर BLO 2 के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और अभी आने वाले समय में जिन मतदाताओं का मत सूची में नहीं होगा और वो वास्तविक मतदाता हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन है। और भारतीय जनता पार्टी समस्त कार्यकर्ताओं को, हमारे पार्टी अलग कमान की तरफ से निर्देश किए गए हैं कि सभी मतदाता जो मतदाता सूची में अभी तक जिनका नाम अंकित नहीं, तो फॉर्म नंबर 6 लेकर वो अपना मत बनवा सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के निर्देश की पालना में और भारतीय संविधान के द्वारा इस मत का अधिकार दिए जाने के का सम्मान रखते हुए अपने सभी मतदाताओं को प्रेरित कर रही है, अपने सभी लोगों को प्रेरित कर रही है। जिनका वोट नहीं बना वो बनवाए। लेकिन इतना तय है कि बिहार ने एक ऐसी नजीर पेश की है कि एसआईआर जहां जहां हो रहे हैं वहां एनडीए पहले से ज्यादा बहुमत के साथ सत्ता में आ रहा। तो उम्मीद करते कि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी अपने
प्रदेश के सभी मतदाताओं को मतदाता सूची में अंकित करा के उनको लोकतांत्रिक मान्यताओं के साथ जोड़ने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मंत्री नरेंद्र कश्यप जी मौजूद थे, इनका साफ तौर पे देशवासियों को बधाई दी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं आकाश कश्यप, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।